देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले का श्री कल्की धाम आध्यात्मिक उत्साह और दिव्यता के रंग में रंग चुका है। साधु संतों के अद्भुत समागम के साथ श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। लोक कल्याण और विश्व शांति के लिए आयोजित ये महोत्सव भगवान श्री कल्की को समर्पित है। कलयुग में भगवान विष्णु के कल्की अवतार की बात कही गई है और संभल को उनका धाम बताया गया है। कलयुग में कल्की धाम से ही धर्म का उजाला फैलेगा। दुनिया की पहली कल्की कथा पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, आस्था अध्यात्म का संगम। सनातन धर्म ले रहा नया आकार। कलयुग का उद्धार, श्री कल्की अवतार। कल्की धाम में सीएमडी उपेंद्र राय, कल्की महोत्सव का शुभारंभ। श्रीमद् भागवत में जो रचा है, श्रीमद् भागवत में जो रचा है, धरती पे दिखने लगा है। श्रीमद् भागवत में जो लिखा है, धरती पे दिखने लगा है। पीएम ने शिला जो की, मुझे तो आना उस दिन भी था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने सारी बहस को किनारे करते हुए यहां पे शिला रखी। तब मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का वो स्वरूप दिख रहा था जो एक संत के हठ के पूर्ण होने का होता है। पीएम ने शिला जो रखी, पीएम ने शिला जो रखी, समय भी खुद को लिखने लगा है। समय भी खुद को लिखने लगा, समय भी खुद को लिखने लगा है। धरती अब खुद गाएगी, सोच न जा क्या होगा।
धरती अब खुद गाएगी, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा। सीएमडी उपेंद्र राय का आध्यात्मिक जुड़ाव। राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा होता है। ये ताकत है इस दो शब्दों में, दो अक्षरों में। तो भगवान राम के बारे में इस पुष्प में परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी से बड़ा हस्ताक्षर कोई नहीं है। उनके सम्मुख बोलना, जो कहावत है, जो मुहावरा है कि सूरज को दिया दिखाना, ऐसे ही है। तो राम कथा में इतनी ताकत है और उस राम कथा का श्रवण करना, उसके साथ चलना, जीना, यात्रा करना एक दूसरे जीवन को पाने जैसा है। सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास। आज से 7 दिसंबर तक का महा आयोजन। गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहारे, गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहार। गंगा जी शीतल जल से खोरिया बहार। देव बधु टुकुर टुकुर, ये भोजपुरी शब्द है। देव बधु टुकुर टुकुर रहिया निहारे, देव जन टुकुर टुकुर रहिया निहारे। अवतार का देव बधु टुकुर टुकुर रहिया निहारे। पारिजात करे जहाँ, पारिजात करे जहाँ, शहरी के छुआ बड़ा गीत लागे। कल की तोर गौआ बड़ा नीक लागे। कल की तोहर गौआ बड़ा नीक लागे। श्री राम भद्राचार्य जी कर रहे कल की कथा। पद्मा रमाभ्याम परिवीक्षमाणम् श्रीशंभले जातमनंत शोभम् मेघप्रभम् धारित दिव्य खड्गम् नमामि तं कल्कि महानुभावम्। धार्मिक आस्था और अध्यात्म का समागम। कल की महोत्सव का आगाज।
सत्य ही सनातन है। धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार से विश्व का कल्याण होगा और उनके आगमन से पहले ही कल की धाम अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ एक नया आकार ले रहा है। परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के लिए मैं अपने गुरु जी के सामने ही हो अद्भुत आचार्य मिला है, हो अद्भुत आचार्य मिला है, अद्भुत आचार्य मिला है। प्रभु ने ही प्रमोद चुना है, प्रभु ने ही प्रमोद चुना है, प्रभु ने ही प्रमोद चुना। श्रीमद् भागवत में जो रचा है धरती पे दिखने लगा। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा दोनों करतल ध्वनि से। धरती पे दिखने लगा है, धरती पे दिखने लगा, धरती पे दिखने लगा है, धरती पे दिखने लगा। श्रीमद् भागवत ने जो रचा है धरती पे दिखने लगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की आंखों में दिख रहा है। उस दिव्य दृष्टि ने जो देखा है सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। हो बोलो कल की धाम, जय कल की धाम, जय 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 जय। प्रेम से बोलिए दोनों हाथ उठा के कल की धाम की। जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम कल की धाम। पूजनीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय राम भद्राचार्य जी, आज आपका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दो शब्द महाराज जी ने कहने के लिए बोला है और हम सब परम पूजनीय को सुनने के लिए आए हैं, तो दो शब्द ही सही जरूर बोलना चाहिए। मैंने साक्षात राम कथा सामने बैठ के नहीं सुनी, लेकिन
टेलीविजन पर महाराज जी को मैं सुना है राम कथा कहते हुए, तो जो मैं समझता हूं, आमतौर पर हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम लोग बचपन में अपने क्लास में थे और टीचर पढ़ाते थे तो बहुत बार हमें नींद आ जाती थी। हालांकि मैं सजग बच्चा था, ऐसा मेरे साथ हुआ भी होगा तो अध्यापक मुझे पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन झपकी मुझे भी जरूर आई, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चे रोज पकड़े जाते थे। तब मुझे बात समझ में नहीं आई कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने मनोविज्ञान की एक किताब पढ़ी तो समझ में आया कि बच्चे क्लास में अक्सर एक कारण से सो जाते हैं, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, उनका रस समाप्त हो जाता है। और बहुत बार बहुत कथाओं में, यहां तक कि संसद में भी, मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, बैठे हुए हैं, कई लोगों को झपकी लेते हुए देखा गया है, उसका वीडियो भी बना है। क्यों? वहां भी वही नियम लागू है, क्योंकि वहां भी आदमी बोर हो जाता है, रस नहीं ले पाता, चेतना नहीं जग पाती उसकी। और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जब एक ही लोरी को माँ या बुआ या दादी बार बार गा के सुनाती है तो छोटा बच्चा भी बोर होकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इस उदाहरण से मैं कहना यह चाहता हूं कि राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा होता है। ये ताकत है इस दो शब्दों में, दो अक्षरों में। तो भगवान राम के बारे में इस विश्व में परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी से बड़ा हस्ताक्षर कोई नहीं है। उनके सम्मुख बोलना, जो कहावत है, जो मुहावरा है कि सूरज को दिया दिखाना, ऐसे ही है। तो राम कथा में इतनी ताकत है, और उस राम कथा का श्रवण करना, उसके साथ चलना, जीना, यात्रा करना एक दूसरे जीवन को पाने जैसा है। कल की धाम के प्रति ये उनकी अटूट आस्था ही है कि वो इस धाम से जुड़े हर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वहां पहुंचते हैं। आज से 7 दिसंबर तक कल की धाम में आयोजित श्री कल की महोत्सव में देश के गणमान्य लोग हिस्सा ले रहे हैं, जहां देश के प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुख से भगवान श्री कल्की की कथा सुनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर एक बार फिर सीएमडी श्री उपेंद्र राय की विशेष मौजूदगी इस महोत्सव को और ज्यादा ऊर्जावान बना रही है। धार्मिक आस्था और अध्यात्म का संगम आज से कल की धाम में देखने को मिल रहा है। विश्व के पहले कल की बोले से कल की भगवान की। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कल की दूत आचार्य प्रमोद कृष्णन। संभल की धरती परम तीर्थ धाम है। यहाँ पर भगवान विष्णु के अगले अवतार को
आज कल की कथा जो पूरे विश्व में होने प्रथम बार कल की धाम में होने जा रही है, उसका भी साक्षी बन रहा हूं। और मेरे द्वारा जो पूजन आज हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये कथा पूरे देश को, पूरे समाज को और युवा वर्ग के अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान कराने में सार्थक होगी। मुझे लगता है कि आज समस्त देशवासियों को मिलकर के इस मंदिर में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर भगवान का, कल की भगवान का बनने जा रहा है। जिस प्रकार गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के 10,000 वर्ष आने से पूर्व की कथा को लिख दिया था, इसी प्रकार आज कल की धाम भी भगवान के आने से पहले ही बनाया जा रहा है। इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को। बहुत बहुत आभार, साधुवाद स्वामी बालकानंद जी महाराज। और ये कितना अद्भुत समागम है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा, सुना, जाना कि जहां भगवंत आते हैं वहां पहले संतों को भेजते हैं। लेकिन आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की पहली श्री कल की कथा एक ऐसे संत के मुखारबिंद से हम सुनने जा रहे हैं जो इस भारत के नहीं, पूरे विश्व के संतों के शिरोमणि है। बोले से कल की भगवान की। आस्था अध्यात्म का संगम की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।